Student, now we have a topic is a diversity in the living world. You know what is the diversity in the living world? Diversity means the variations. Diversity means the number and types. Okay, but here the term is a diversity in the living world means the number and the types of organism which present on the earth, which we call the biodiversity. Bio means living organism and the diversity means the variation and the types and the number of organism. Okay, but here on the earth we having a millions of organism, that may be the plants, that may be the animals. Okay, but here we have a described so far organism. The number is about a 1.7 to 1.8 million species. That is how much? That is 1.7 to 1.8 million species. Okay, have been described so far. Okay, okay. And second thing, out of 1.7 to 1.8 million, there is a 1.2 million are the animals, and the point, or you can say the 0.5 millions are we having the what? Plants. Okay, the total diversity have been described so far is a 1.7 to 1.8 millions, and out of the 1.7 to 1.8 millions we have a 1.2 millions is what? Animals, and 0.5 is plants. Okay, second thing, the maximum diversity is found in tropical rainforest. Where? Tropical rainforest. In the tropical rainforest there will be the maximum diversity get found. तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलती है. सेकेंड थिंग, सेकेंड मैक्सिमम डाइवर्सिटी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अलावा जो सेकेंड मैक्सिमम डाइवर्सिटी मिलती है वो मिलती है कोरल रीफ में. कहाँ पे? कोरल रीफ्स. ध्यान रखने इस बात को, कोरल रीफ्स, इन द कोरल रीफ्स. तो यहाँ पे सेकेंड मैक्सिमम डाइवर्सिटी मिलती है ऑन द अर्थ में. ओके, तो ये थी डाइवर्सिटी. अब सेकेंड थिंग वी हैव अ दैट इज अ टेक्सोनॉमी. इज अ व्हाट? टेक्सोनॉमी. अब क्या होता है टेक्सोनॉमी? यू नो बट वेरी वेल. टेक्सोनॉमी is the branch of biology which dealing with the identification, classification, nomenclature and documentation of organism. तो टैक्सोनॉमी एक ब्रांच है बायोलॉजी का जिसका काम है ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफिकेशन के बाद उनको क्लासीफाई करना है, क्लासीफाई के बाद उनको नाम देना है, नाम देने के बाद उनके डॉक्यूमेंटेशन करना. वो डॉक्यूमेंटेशन जो आप अभी अपने बुक्स में पढ़ते हैं, ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम, ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन, ऑर्गेनिज्म का डाइवर्सिटी, तो दैट इज़ अ डॉक्यूमेंटेशन. ओके, मीन्स जब तक हम किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो हम उसको क्लासीफाई नहीं कर पाएंगे. सबसे पहले हम किसी ऑर्गेनिज्म को देखते हैं ना भाई, कैसा है मॉर्फोलॉजी, वो कैसा दिख रहा है, लंबा है, छोटा है, पतला है, मोटा है, कैसा है, मंकी दिखता है या फिर लुक लाइक अ ह्यूमन दिख रहा है, टाइगर जैसा दिख रहा है, कैट जैसा दिख रहा है, डॉग जैसा, कैसा दिख रहा है उसको आइडेंटिफाई करने. या प्लांट्स है या एनिमल्स है या फंगाई है, एल्गी है, क्या है, उसको बोलते हैं सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन. और जब आइडेंटिफिकेशन हो जाता है फिर हम उसको क्लासीफाई करने लग जाते हैं, उसके बारे में डिटेल्ड में उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं, उसके एनाटॉमी को स्ट्रक्चर करते हैं. समझ आए? फिर देन उन्हीं क्लासिफिकेशन जो क्लासीफाई हम करेंगे, चाहे वो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होगा, चाहे वो नेचुरल क्लासिफिकेशन करेंगे, चाहे हम फैलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन करेंगे, मीन्स उसका हर एक, चाहे उसका इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है उसके बारे में जानना, उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बारे में इन सभी कैरेक्टर्स को जानने के बाद ही हम उस ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं. एक पर्टिकुलर उसको हम किंगडम में रखते हैं. एनिमल होगा तो एनिमेलिया में रखेंगे, प्लांट होगा तो प्लांटे में रखेंगे, फंगाई होगा तो फंगाई में रखेंगे, और अगर देयर विल बी द प्रोटिस्टा वाला है तो उसको प्रोटिस्टा में रखेंगे, और बैक्टीरिया वट एवर ये सब होंगे तो उसको मोनारा में रखेंगे. ओके,
फिर जब ये सब कुछ होने के बाद क्लासीफाई भी हो गया, देन हम उसको नाम देंगे, नॉमेनक्लेचर, नाम देंगे ना। जैसे हमने बोला टाइगर, जैसे हमने बोला मैंगो, तो मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंगो इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका, है ना। अच्छा, जैसे ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है होमोसेपियंस, तो होमोसेपियन ये नाम तब मिला जब ह्यूमन ने अपने आप को खुद क्लासीफाई किया, क्लासीफाई करने के बाद फिर नेम दिया गया। फिर उसके बाद उसकी हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, समझ आए, जो बुक्स में हमें मिलता है इन सब चीज़ों के बारे में। ओके, देन हमारे पास दूसरी बात है कि जो टैक्सोनॉमी का वर्ड है, ध्यान समझे ना, द टैक्सोनॉमी टर्म, द टैक्सोनॉमी टर्म क्वाइंड बाय एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था APD कैंडोल। ध्यान रखना, ये आपको लर्न करने होंगे सब, APD कैंडोल। ओके, इसने टैक्सोनॉमी का टर्म को क्वाइंड किया था। फिर देन फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है लिनियस, जिसको हम बोलते हैं कार्ल लिनियस, कार्ल लिनियस है तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ओके, डन। देन हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ टैक्सोनॉमी, ब्रांचेस ऑफ टैक्सोनॉमी। स्टूडेंट, नाउ वी हैविंग अ ब्रांचेस ऑफ टैक्सोनॉमी। अब हमारे पास है ब्रांचेस ऑफ टैक्सोनॉमी। अब देखो, टैक्सोनॉमी में मैंने वही बोला कि ऑर्गेनिज्म को हम आइडेंटिफाई करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, नेमिंग करेंगे और देन उसकी डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। लेकिन अब ब्रांच कौन कौन से टैक्सोनॉमी, जैसे फर्स्ट है क्लासिकल टैक्सोनॉमी, जिसको अल्फ़ा भी बोलते हैं, ये नीट में क्वेश्चन आया भी। क्लासिकल टैक्सोनॉमी या अल्फ़ा टैक्सोनॉमी क्या होता है कि किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना या उसका नेमिंग देना, वट ये सारी चीज़ें ऑन द बेस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स, मतलब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पर। मॉर्फोलॉजिकल मतलब उसका कलर, उसका शेप, उसका साइज, उसका हैबिटाइट, इन सारी चीज़ों के बारे में, वही कैरेक्टर्स जो मॉर्फोलॉजिकली कैरेक्टर्स होंगे, उन्हीं कैरेक्टर्स के बेस पर किसी ऑर्गेनिज्म को हम क्लासीफाई करेंगे। उस क्लासिफिकेशन या यू कैन से उस टैक्सोनॉमी फील्ड को बोलते हैं हम क्लासिकल टैक्सोनॉमी या अल्फा टैक्सोनॉमी। ओके, फिर देन सेकंड है बीटा टैक्सोनॉमी। बीटा का मतलब है जिसमें किसी ऑर्गेनिज्म को हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेस ऑफ जेनेटिक्स, मतलब उसकी जेनेटिक्स, उसकी एवोल्यूशनरी जेनेटिक, उसकी जीन हिस्ट्री के बेसिस पर। एनाटॉमी, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गन्स के बारे में। फिजियोलॉजी, उसके फंक्शंस के बारे में, बॉडी के फंक्शंस कैसे, तो उसके बारे में अगर हम स्टडी करें द फिजियोलॉजी, तो इन सभी करेक्टर्स के बेसिस पर किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करेंगे, तो उस टैक्सोनॉमी को बोलते हैं बीटा टैक्सोनॉमी। क्या बोलते हैं? बीटा। अब बीटा टैक्सोनॉमी में आपको एक ट्रिक है, इसको याद रखने के लिए सिंपल आप याद रख सकते हैं गैप, GAP, गैप, समझ आए। तो बीटा टैक्सोनॉमी में गैप का मतलब G फॉर जेनेटिक्स, A फॉर एनाटॉमी और P फॉर फिजियोलॉजी, तो गैप याद हो गया। ओके, देन द नेक्स्ट वन इज द आर्टिफिशियल टैक्सोनॉमी। अब व्हाट इज़ द आर्टिफिशियल टैक्सोनॉमी? किसी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ उसके हैबिट और उसका हैबिटाइट, रहता कहाँ पे है और उसके हैबिट क्या है, कैसे खाता है, प्रीडेटर मतलब वो शिकार करके खाता है, कमा करके खाता है, क्या है उसकी सारी हैबिट और रहता कहाँ, इनके बाद इसके बेसिस पर किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करेंगे। तो देन नेचुरल टैक्सोनॉमी। नेचुरल का मतलब है जितने भी नेचुरल उसमें सिमिलरिटीज़ हैं ऑर्गेनिज्म में, उसके बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करेंगे तो नेचुरल हो गया। ओके, देन कीमो। कीमो का मतलब होता है केमिकल, ऑर्गेनिज्म के सेल्स के अंदर केमिकल्स के बेस पर, ठीक है। द प्रेजेंस और द एब्सेंस ऑफ केमिकल्स इन द सेल्स और द टिश्यू इज कॉल्ड द कीमो टैक्सोनॉमी। देन साइटो। साइटो का मतलब ये होता है साइटोलॉजी। साइटो का मतलब होता है जो सेल्स के बारे में स्टडी करता है, ठीक है। तो साइटोलॉजी मतलब साइटोलॉजिकल स्टडीज़ के बेसिस पर, मतलब उसका सेल के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करेंगे तो उसको बोलते हैं साइटो टैक्सोनॉमी। देन न्यूमेरिकल और फिनेटिक टैक्सोनॉमी। नीट में क्वेश्चन आया था यहाँ से, न्यूमेरिकल और फिनेटिक, ठीक है। न्यूमेरिकल और फिनेटिक का मतलब किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना है नंबर ऑफ शेयर्ड कैरेक्टर ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म, मतलब वो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से कितने कैरेक्टर को शेयर करता है, मतलब कितने मिलते जुलते कैरेक्टर हैं, तो उनके बेसिस पर किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना इज कॉल्ड द न्यूमेरिकल और यू कैन से द फेनेटिक टैक्सोनॉमी। देन फाइलोजेनेटिक और यू कैन से द ओमेगा। यहाँ ये भी क्वेश्चन आया नीट में प्रीवियस एग्जामों में। ओमेगा या फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है उसका जीन्स के बेसिस पर, उसका DNA के बेसिस पर, उसके जेनेटिक्स स्टडी के बेसिस पर, ठीक है, या इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बेसिस पर, उसके बेस में जो हम
ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करें, दैट इज़ अ फाइलोजेनेटिक, और यू कैन से द ओमेगा। देन कैरियोटैक्सोनॉमी, कैरियो का मतलब होता है कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बेसिस पर, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है डीएनए, और डीएनए के अंदर क्या होता है क्रोमोसोम। तो मतलब जब न्यूक्लियस या क्रोमोसोम के बेसिस पर किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करोगे, दैट इज कॉल्ड कैरियोटैक्सोनॉमी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास है प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी, कि कैसे हम किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, क्लासीफाई करते हैं और नेमिंग देते हैं। तो वही चीज़ बोल रहा प्रोसेस। फर्स्ट प्रोसेस क्या है, किसी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स को जानना, जिसको हम बोलते हैं करेक्टराइजेशन। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द करेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड करेक्टराइजेशन। सेकंड, जब आपने करेक्टर आइडेंटिफाई कर लिए, देन आइडेंटिफिकेशन मीन्स करेक्ट, उसको हम डिस्क्राइब करेंगे ऑर्गेनिज्म को, करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्या है, एनिमल है, प्लांट, फंगाई है, क्या है। देन उसके बाद हम आइडेंटिफिकेशन के बाद क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, करेक्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ आगे है, देयर इज़ अ क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिज्म को। फिर क्लासिफिकेशन के बाद उसको हम नेम देते हैं, इसको पर्टिकुलर एक नाम देंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जिसको नोमेनक्लेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मीन्स नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। बट नोमेनक्लेचर के लिए देयर आर 5 कोड्स हैं, देर आर 5 कोड्स ऑफ नोमेनक्लेचर। मीन्स अलग अलग, जैसे जो प्लांट्स को नेमिंग देता है उसका अलग कोड, जो एनिमल्स को देता है वो अलग, जो बैक्टीरियाज को देता नाम वो अलग, जो वायरल नोमेनक्लेचर वायरस को नाम देता है उसका अलग, जो फर्दर कल्टीवेटेड प्लांट्स को देगा उसका अलग। तो जैसे सबसे पहले ICBN, बहुत याद रखना है, नीट में क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से पूछा जाता है फुल फॉर्म। तो ICBN ये वो कोड है जो प्लांट्स को नेमिंग देता है, उनका नामकरण करता है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो 1 साल के बाद उसका नामकरण करते हैं, समझ आए। तो कई लोग ऐसे नाम रखते हैं बच्चे को, उसके मतलब मॉर्फोलॉजी के बेस पे, ये मोटू है या छोटू है, वट कुछ ऐसे घर का नाम रख देते हैं, तो वो लोकल नाम चल जाता है। बट एक उसके बाद भी नाम रखते हैं, तो यू नो अबाउट वेरी वेल। तो वही सेम थिंग यहाँ पे है, नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो देर आर 5 कोड्स। द फर्स्ट वन ICBN मीन द इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, जो प्लांट्स को नेम देगा। ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जो एनिमल्स की नेमिंग करेगा। ICBACN इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल, जो बैक्टीरियाज को, माइक्रो ऑर्गन जो बैक्टीरियाज हैं उनका नेमिंग करेगा। ICVN इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर, जैसे अभी कोविड-19 आया, तो कोविड-19 का कोविड-19 नाम किस कोड ने दिया, ICVN ने दिया, समझ है, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर। देन ICNCP इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर कल्टिवेटेड प्लांट्स, तो ये कल्टिवेटेड प्लांट्स के नेमिंग। ओके स्टूडेंट, नाउ वी हैव अ organism with their taxonomic categories. Few example we have और वेरी इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है अक्सर। ठीक है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ठीक है, एंड यू नो बट वेरी वेल, हम वी हैव अ 5 एग्जाम्पल, मैन, हॉर्स फ्लाई, नॉट अ 5, 4, मैंगो एंड wheat. Okay, here is a biological name, or you can say the scientific name. The main scientific name is a Homo sapien. Housefly scientific name is a Musca domestica. Mango is a Mangifera indica, and the wheat is a Triticum aestivum. First of all, we should recognize it कि ये एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, क्या है। तो वी नो अबाउट वेरी वेल कि मैन एक मैमल्स है, एनिमल में आता। हाउस फ्लाई इंसेक्ट है, लेकिन यू नो अबाउट वेरी वेल ये भी एनिमेलिया में आता है, लेकिन इसका फाइलम अलग होता है। मैंगो प्लांट है बट एंजियोस्पर्म में आता है। वीट भी प्लांट है, एंजियोस्पर्म में आता है। ओके, अब ध्यान सुनना, हमेशा हम स्टार्ट करते हैं जैसे कॉमन नेम के बाद हमें पता होना चाहिए उसका साइंटिफिक, फिर देन जीनस। अब जीनस जो होता है वो हमें बायोलॉजिकल नाम से ही पता लग जाता है, जो बायोलॉजिकल नेम में या साइंटिफिक नेम में जो फर्स्ट नेम होता है, फर्स्ट वर्ड, वो उसका जीनस होता है। तो जैसे होमोसेपियन, तो जीनस क्या, होमो, ठीक है। और फैमिली, और हमेशा एनिमल में याद रखना फैमिली के पीछे एक सफिक्स लगता है, जिस सफिक्स को बोलते हैं आइडिया, IDAE, आइडिया, ध्यान रखना। तो देखो कितना आसान हो गया, फैमिली को याद रखना है, होमिन, आइडिया लगा दो, डन। ऑर्डर में हमेशा या तो ATA लगता है या तो A लगता है, तो ऑर्डर मैन का होता है प्रीमेटा, ठीक है। क्लास, तो मेमोरी ग्लैंड होते हैं, जिनमें भी मेमोरी ग्लैंड होंगे ध्यान रखना, उनको हम मैमल्स में रखते हैं, तो उसको हम बोलेंगे मैमेलिया, ठीक है। और एनिमल है तो एनिमल का फाइलम होता है, तो फाइलम आपको पता है जिसमें वर्टिब्रल कॉलम होगा,
जिसके थ्रू हम खड़े हैं, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम होगा तो क्वाड्रेट्स, तो उसको हम रखते हैं क्वाड्रेट्स में, तो दैट इज़ अ क्वाड्रेटा, ठीक है, डन। अब जैसे मुस्का डोमेस्टिका दूसरा आ गया, तो मुस्का इज़ अ जीनस। अब मैंने पहले बोला सफिक्स लगता है आइडिया, तो लगा दे मुस आइडिया। ए लगता है पीछे, तो आपको पता ऑर्डर इसका हॉस्पिलाई का, ये इंसेक्ट है तो डिप्थीरा। क्लास क्या है, इंसेक्ट है तो इंसेक्टा। और फाइलम इसका क्या होगा, आर्थ्रोपोडा। ये आपको अभी याद रखने पड़ेंगे, बट जब हम एनिमिलिया वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो ये सारे फाइलम क्लास आपको सब लर्न हो जाएगा, समझ आए। तो अभी यहाँ पर आपको थोड़ा सा इनको याद रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इनके लिए हम उस चैप्टर को अभी नहीं बताएंगे, समझ आए, क्योंकि ये थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं, लेकिन जब हम वहाँ उस चैप्टर में जाएंगे एनिमिलिया में तो सारे फाइलम आप याद करेंगे। जब हम प्लांट में जाएंगे तो सारे डिवीजन आपके याद हो जाएंगे, सारी चीज़ें आपके क्लियर होती। मैंगो साइंटिफिक नेम मैंगीफेरा इंडिका, जीनस मैंगीफेरा। और ध्यान रखना इसके पीछे हमेशा प्लांट्स में फैमिली के पीछे एशिया लगता है, क्या लगता है, एशिया। और ऑर्डर के पीछे एल्स लगता है, ये सफिक्स है, ध्यान रखना, एशिया और एल्स लगता है। तो फैमिली के पीछे क्या लगता है, एशिया, तो बन गया मैंगो का फैमिली का नाम है एनकार्ड, एनकार्ड, तो एशिया सफिक्स लगाओ तो एनकार्ड एशिया। ये नीट में क्वेश्चन ये पूछा भी गया है, ठीक है, 2017-18 में आया। ऑर्डर हमेशा याद रखना, ऑर्डर में प्लांट्स में एल्स लगता है, तो नाम है ऑर्डर का सैपिन, सैपिंड, और पीछे लग गया एल, तो बन गया सैपिंडेल्स। अच्छा, मैंगो क्या है, डाइकॉटिलिडन है या मोनो, मतलब जब आप उसकी गुठली निकालोगे अंदर से उसको तोड़ोगे देखो तो उसमें 2 कॉटिलिडन जुड़े होते, एक नहीं होते 2, तो जिनमें 2 कॉटिलिडन होंगे तो उनको हम बोलेंगे डाइकॉटिलिडन है। अब मैंगो में फूल भी आते हैं, लीव्स भी दिखते हैं, रूट्स भी दिखते हैं अलग, स्टेम भी दिखते हैं, तो जिनमें ऐसे ही करेक्टर होते हैं उनको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्माई, ठीक है, वो एंजियोस्पर्माई। वीट की बात करेंगे तो वीट ट्रेटिकम जीनस है, और फैमिली इसका देखो हमेशा ए लगाना है, एशिया लगाना पीछे, तो पो लगाते हैं दोनों में, फैमिली में भी ऑर्डर में पो याद रखो, बट एशिया लगाया तो पो एशिया बन गया फैमिली, पो एल्स बन गया ऑर्डर। अब वीट सिंगल मोनोकॉटिलिडन, सिंगल ग्रेन्स होता है, आपको पता, कोई 2 कॉटिलिडन नहीं जुड़े होते, इसलिए उसको बोलते हैं मोनोकॉटिलिडन है। बट इसमें भी आपको डिफ्रेंशिएटेड मिलता है, रूट, स्टेम, लीव्स, सारा फ्लावर, तो इसलिए इसको भी एंजियोस्पर्म में रखते हैं। क्लियर।